रजिस्ट्रेशन पैकेज और फैमिली मीटिंग के नाम पर जो है युवकों से मोटी रकम भी जो है वसूली जाती थी। जस्ट डायल में नंबर पर कॉल करने पर लोग रिसीव करते हैं। अब फोन रिसीव करने के बाद जो लड़के अपना उम्र, क्वालिफिकेशन बताता है और उसको किस टाइप से लड़की चाहिए उसकी जानकारी देता है। एक तरीके से देख पा रहे कि राजनांदगांव पुलिस ने किस तरीके से एक फर्जी मैरिज ब्यूरो कंपनी के ऊपर जो है कार्रवाई की है। जो अभी जो उसको लड़के को पसंद आ जाता था तो फिर वो बोलता था कि हमको लड़की से कांटेक्ट करना है, फोन नंबर चाहिए। तो फोन नंबर के नाम पर उन लोग लगभग 999 रुपए के आसपास का, और जो डेट लगभग फिक्स रहता था कि इस डेट में लड़की को मिलना है या मिलाना है करके, उस डेट के एक दिन पहले वो लोग मैसेज कर देते थे कि लड़की का जो पिता, भाई, माता या तो कोई बहुत ज्यादा बीमार होकर के सीरियस हो गया अस्पताल में। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फर्जी मैरिज ब्यूरो कंपनी द्वारा जो है युवकों से लाखों की ठगी की जा रही थी, जिसके लिए जो है पुलिस ने कार्रवाई भी की और कार्रवाई के दौरान 2 युवकों को जो है गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना के बारे में आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लव लाइफ मैरिज ब्यूरो नामक एक कंपनी के जो है ऑफिस का संचालन किया जा रहा था, जहाँ जो कंपनी के जो लोग हैं इंटरनेट से तमाम युवतियों की जो है फोटो डाउनलोड करते थे, उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाते थे और व्हाट्सएप पर उनसे चैट करते थे। चैट में भी जो है रजिस्ट्रेशन पैकेज और फैमिली मीटिंग के नाम पर जो है युवकों से मोटी रकम भी जो है वसूली जाती थी। और जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस जो है कार्रवाई करती है। कार्रवाई के दौरान जब 1 वर्ष के जो है उनके जो बैंक स्टेटमेंट को चेक किया जाता है तो उसमें से पुलिस को जो है 37,69,000 रुपए की जो है राशि बरामद होती है। साथ ही साथ तमाम और जानकारी के लिए जब पुलिस जो है इस पर जांचबीन करती है उनके ऑफिस में, तो 7 एंड्रॉइड फोन, 14 कीपैड मोबाइल, 9 रजिस्टर और जो है उनके मोबाइल से 2286 युवतियों की जो है लड़कियों की जो है फोटो उन्हें बरामद होती है। आप लोगों को आरोपियों के बारे में भी बता देना चाहेंगे कि इसमें से 2 आरोपी है, जिसमें से एक युवती है। युवती का नाम नेहा पाठक बताया जा रहा है, जो जिसकी उम्र 23 वर्ष है और वो राजनांदगांव के लेबर कॉलोनी की रहने वाली है। वहीं मुख्य आरोपी के एक बात करें तो मुख्य आरोपी एक और है जिसका नाम जो है धर्मेंद्र मानिकपुरी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जो कि प्रॉपर जो है कबीरधाम जिले यानी कवर्धा का रहने वाला था, लेकिन वर्तमान में वो जो है राजनांदगांव के जंगलपुर में रहता था। जी हाँ, इन दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इस विषय पर पुलिस और भी जांचबीन कर रही है, क्या इसमें और भी किसी बाहर के नेटवर्क जो है वो सम्मिलित है या नहीं। और एक तरीके से देख पा रहे कि राजनांदगांव पुलिस ने किस तरीके से एक फर्जी मैरिज ब्यूरो कंपनी के ऊपर जो है कार्रवाई की है, जो कि लोगों से जो है फर्जी अकाउंट बना करके जो है लड़कियों के नाम पर जो है तमाम रुपए की मोटी रकम जो है वसूली करते थे। और राजनांदगांव पुलिस ने इन पर कार्रवाई करने के बाद जो है भारतीय न्याय संहिता के धारा के दौरान जो है इन्हें जेल भी भेज दिया गया है। और पुलिस ने आम नागरिकों से यह भी अपील की है कि यदि ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है तो आप लोग सबसे पहले किसी भी मैरिज ब्यूरो कंपनी के जो है बैकग्राउंड के बारे में जान ले, उसके जांच पड़ताल कर ले। साथ ही साथ अगर आप लोगों को शक होता है तो आप लोग अपनी नजदीकी थाना क्षेत्र में इसकी जो है जानकारी दे सकते हैं और किस तरीके से जो है साइबर फ्रॉड का शिकार होने से आप भी बच सकते हैं। इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जिसमें लिखा था कि सेफ्टी कॉलोनी जो है राजनांदगांव में, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से एक मैरिज ब्यूरो जो लव लाइफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो के नाम से संचालित किया जा रहा है, जहां लड़के लोगों को, पुरुष लोगों को शादी के नाम पर नंबर दिया जा रहा है जस्ट डायल के नाम से। जस्ट डायल में नंबर पर कॉल करने पर लोग रिसीव करते हैं। अब फोन रिसीव करने के बाद जो लड़के अपना उम्र, क्वालिफिकेशन बताता है और उसको किस टाइप से लड़की चाहिए उसकी जानकारी देता है। उसके पैरेलल लड़की का नाम, फोटो और उस लड़के के आसपास का मिलता जुलता एड्रेस का नंबर तैयार करके, फोटो तैयार करके नेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से फोटो, अच्छा सुंदर लड़कियों का फोटो निकाल करके उनको भेज देते हैं कि ये जो आपका एड्रेस है, ये लड़की का फोटो, ये नाम है। अभी जो उसको लड़के को पसंद आ जाता था तो फिर वो बोलता था कि हमको लड़की से कांटेक्ट करना है, फोन नंबर चाहिए। तो फोन नंबर के नाम पर उन लोग लगभग 999 रुपए के आसपास का रजिस्ट्रेशन कराना रहता था, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क रहता था। फिर रजिस्ट्रेशन कराते थे, उसके बाद अलग अलग पैकेज रहता था। लड़की से जैसे बात करना है तो उनके फैमिली वाले से मिलना है तो उनके फैमिली वाले से मिल करके कहीं पर बैठक कराना है, छोटा सा पार्टी टाइप का कराना है, तो शादी के संबंध में बात करना है तो
इस प्रकार से अलग अलग 3-4 पैकेज रखे थे, जो पैकेज का अलग अलग रेट था। किसी में 8,000, किसी में 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 इस टाइप से पैकेज बना के रखे हुए थे। और ये लड़के लोग जब उसको बोलते थे मिलना है करके एकदम डेट फिक्स हो जाता था, तो पैकेज का भी ये लोग अपने जो स्कैनर है उसके माध्यम से, फोन पे के माध्यम से पैसा ले लेते थे स्कैनर के माध्यम से। और जो डेट लगभग फिक्स रहता था कि उस डेट में लड़की को मिलना है या मिलाना है करके, उस डेट के एक दिन पहले वो लोग मैसेज कर देते थे कि लड़की का जो पिता, भाई, माता या तो कोई बहुत ज्यादा बीमार होकर के सीरियस हो गया अस्पताल में, या किसी के एक्सीडेंट हो गया, या दादी नानी कोई खत्म हो गया, जिसके कारण बहाना मार करके उस दिन के डेट में जो होने वाला जो मीटिंग था, बैठक होना था, वो कैंसिल हो जाता था। और उसके बाद फिर 15 दिन 20 दिन तक लगातार चूंकि एडमिट है या एक्सीडेंट है तो बीमार है, तो अभी उन लोग शादी का प्लान अभी नहीं कर रहे हैं। अब उन लोग शादी के प्लान को कैंसिल कर दे रहे हैं। इस प्रकार से उनको झांसा दे करके धोखाधड़ी करते थे। और इसमें जो लड़की बनकर फोन करते थे, ये जो मैरिज ब्यूरो में लगभग 10-12 लड़की लोग काम करते थे एज अ कॉलर, उन लोग भी अलग अलग लड़की बन करके कस्टमर लोग से कॉल करते थे। मतलब एक्चुअल लड़की कोई नहीं रहते थे, सब लड़की जो 13 लोग हैं, जितने भी कस्टमर आते थे, अलग अलग लड़की अलग अलग फोन से बात करके उनको उस लड़की के नाम पे, जिस लड़की का आईडी दिया जाता था, वो बन के कंटिन्यू उनको फोन करके एक प्रकार से धोखाधड़ी करके उनसे पैसे की वसूली करते थे।